Hello students, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we will do worksheet 53. First flight, chapter 3, two stories about flying. Black aeroplane. ये वर्कशीट स्टूडेंट्स आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट का जो चैप्टर है सेकंड पार्ट है. फर्स्ट पार्ट हिज फर्स्ट फ्लाइट था और सेकंड है हमारा ब्लैक एरोप्लेन. तो वो हम इस वर्कशीट में पढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे. तो ये चैप्टर आपको डिटेल में पढ़ना है स्टूडेंट. इसमें एक्सट्रैक्ट दे रखा है. रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. दिस इज ए मिस्टीरियस स्टोरी. ये एक रहस्यमय कहानी है. ब्लैक एरोप्लेन, देखो नाम से ही पता लग रहा है ब्लैक एरोप्लेन, ब्लैक कलर की एरोप्लेन. तो ब्लैक एरोप्लेन जो स्टोरी है वो मिस्टीरियस है. मिस्टीरियस क्या होता है? रहस्यमय है. हम उस पर विश्वास कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते. कुछ डेफिनेटली हम नहीं कह सकते स्टोरी के बारे में. तो वो स्टोरीज होती है हमारी मिस्टीरियस स्टोरी. द राइटर वॉज फ्लाइंग हिज ओल्ड डकोटा एरोप्लेन. इसमें राइटर जो है वो ओल्ड डकैटो एरोप्लेन अपने उड़ा रहे थे. सडनली ही वॉज कोट इन ए बिग क्लाउड. अचानक से वो एक बड़े से बादल के सामने आ जाता है उनका एरोप्लेन. एंड हिज कंपास, रेडियो एंड अदर इंस्ट्रूमेंट फील्ड. और उसकी जो कंपास होती है, देखो एरोप्लेन में कंपास होती है तो उसको डायरेक्शन बताती है कि किस डायरेक्शन में मुड़ना है, सीधे चलना है, कैसे. कंपास, रेडियो और दूसरे इंस्ट्रूमेंट ने भी काम करना बंद कर दिया, फेल हो गए थे वो तूफान के अंदर. देर वॉज नॉट मच फ्यूल इन हिज प्लेन. और उसके प्लेन में, एरोप्लेन में जो है ज़्यादा फ्यूल भी नहीं था. सडनली ही सा ए ब्लैक एरोप्लेन नियर हिम. अचानक उसने देखा एक ब्लैक एरोप्लेन. द पायलट इन दैट प्लेन गाइडेड हिम. उस प्लेन, ब्लैक एरोप्लेन के पायलट ने उन्हें गाइड किया. एज ए रिजल्ट ही वॉज एबल टू लैंड सेफली. जिसके कारण जो डायरेक्शन थी वो किसने बताई? उसी ब्लैक एरोप्लेन के पायलट ने. और वो सुरक्षित जो है ज़मीन पर वो लैंड हुआ. बट ही वॉज ग्रेटली सरप्राइज्ड व्हेन द वुमन at the control center told him that there had been no other plane except the writer's decata on the sky that night. तो जब जो है उसको बड़ा सरप्राइज़ लगा जब औरत, जो कंट्रोल सेंटर में जो औरत थी, उसने कहा कि आज के दिन उसके प्लेन के अलावा कोई भी प्लेन जो है आसमान में नहीं उड़ा. सिर्फ ओल्ड डकेता विमान ही था राइटर का, और कोई विमान नहीं था. तो है ना मिस्टीरियस स्टोरी. राइटर को ब्लैक एरोप्लेन दिखाई देता है जो उसको गाइड करता है, डायरेक्शन करता है. कुछ नहीं दिखाई देता. और वो ब्लैक एरोप्लेन के पायलट ने उसको गाइड किया. लेकिन वो ब्लैक एरोप्लेन था, नहीं था, पायलट था या राइटर की इमेजिनेशन थी, इसका आंसर नहीं है, किसी को नहीं पता है. इसलिए ये स्टोरी क्या है? मिस्टीरियस स्टोरी है. द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी. मेरे पीछे से जो है मून जो है ईस्ट की तरफ से आ रहा था. एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबाउ मी. मेरे ऊपर जो तारे चमचमा रहे थे, इसका मतलब आसमान साफ था, क्लियर स्काई था. देयर वॉजंट ए क्लाउड इन द स्काई. आसमान में बादल नहीं थे. आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव. मैं बड़ा खुश था अकेला प्लेन के अंदर ऊपर. द स्लीपिंग कंट्री साइड. और लोग जो है नीचे सोए हुए थे, गांव के लोग, जो कंट्री साइड थी वहाँ पर. आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन. मैं अपना ओल्ड डकैतो एरोप्लेन को उड़ा रहा था. ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड. फ्रांस से वापस इंग्लैंड जाने के लिए. आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे. मैं मेरे हॉलीडे का सपन ले रहा था. एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली. और मैं सोच रहा था कि जल्दी ही मैं अपने परिवार से मिलूँगा. आई लुकड एट माई वॉच एट 1:30 इन द मॉर्निंग. मैंने अपनी घड़ी में टाइम देखा और टाइम क्या था? सुबह के 1:30. आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून. मुझे जो है पेरिस कंट्रोल से जल्दी ही बात करनी थी. आई थॉट, मैंने सोचा. एज आई लुकड डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन. जैसे ही मैंने एरोप्लेन के आगे का हिस्सा देखा, आई सो द लाइट्स ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी. मैंने देखा मेरे सामने जो है शहर की लाइटें चमचमा रही थी. आई चेक द मैप एंड द कंपास. मैंने मैप को देखा, कंपास को देखा.
स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, और मेरा सेकेंड और बस यही फ्यूल टैंक था उसकी तरफ, एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड, और मैंने अपने ओल्ड डकोटा को 12 डिग्री वेस्ट की तरफ इंग्लैंड की तरफ मोड़ा। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब ठीक था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, बड़ी ही आसान सी फ्लाइट थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी, अब मेरे पीछे जो है पेरिस को छोड़कर आ गया था, 150 किलोमीटर में आगे आ गया था पेरिस से। व्हेन आई सो द क्लाउड्स, तभी अचानक मैंने बादल देखे, स्टॉर्म क्लाउड्स, तूफान वाले बादल। दे वर ह्यूज, वो बड़े बड़े बादल थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, वो ऐसे लग रहे थे जैसे माउंटेन, काले माउंटेन्स मेरे सामने आकर खड़े हो गए हो आसमान में। आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर दैम, मैं अब ऊपर नहीं उड़ा सकता था। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड दैम टू द नॉर्थ और साउथ, और मैं उन क्लाउड्स के चारों तरफ भी नहीं उड़ा सकता था, नॉर्थ से साउथ की तरफ, क्योंकि फ्यूल नहीं था, लास्ट फ्यूल टैंक था वो। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, बादलों के बीच में अचानक सब कुछ काला काला हो गया था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आउटसाइड द एरोप्लेन, एरोप्लेन के बाहर। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, पुराना जो एरोप्लेन था उसने जंप किया और वो ट्विस्ट हुआ एयर में। आई लुक्ड एट द कंपास, फिर मैंने कंपास की तरफ देखा। आई कुडंट बिलीव माई आईज, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड, कंपास जो है वो गोल गोल घूम रही थी। इट वॉज डेड, वो कंपास काम नहीं कर रही थी, वो डेड थी। इट वुड नॉट वर्क, वो काम नहीं कर रही थी। द अदर इंस्ट्रूमेंट वर सडनली डेड, दूसरे इंस्ट्रूमेंट भी डेड हो गए थे। टू आई ट्राइड द रेडियो, फिर मैंने रेडियो की कोशिश की। ओके, तो आपको बड़ा ही मिस्टीरियस सीन लगा होगा ये, सारे इंस्ट्रूमेंट ने काम करना बंद कर दिया था। देखो फिर इसकी सेकंड वर्कशीट भी आएगी, उसमें आगे होगा कि कैसे आपको एंडिंग, बड़ी इंटरेस्टिंग है, आपको एंडिंग के बारे में पता लगेगा, हालांकि समरी ऊपर दे दी थी। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। हाउ वाज द वेदर व्हेन द पायलट स्टार्टेड फ्लाइंग हिज एरोप्लेन, वेदर कैसा था जब पायलट ने एरोप्लेन उड़ानी शुरू की थी, कैसा था? क्लियर स्काई था ना, आपने शुरू में पढ़ा था। ओके, ऑप्शन देखते हैं। अब आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, इसलिए इसमें चॉइस दे रखी है। फर्स्ट है चॉइस हमारी है ए क्या है हमारा? देर वॉज ए क्लाउड इन द स्काई, आसमान में बादल थे। इट वॉज ए क्लियर वेदर, ये क्लियर वेदर था, साफ मौसम था। देर वॉज पुअर विजिबिलिटी, कम दिखाई दे रहा था। इट वॉज रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही थी। तो इसका आंसर है बी, इट वॉज ए क्लियर वेदर, साफ मौसम था। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट आर नॉट ट्रू, हमें वो ऑप्शन बताने हैं जिसमें जो ट्रू स्टेटमेंट नहीं है अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट, जो एक्सट्रैक्ट में स्टेटमेंट दे रखी है उसके अनुसार जो ट्रू नहीं है वो हमें ऑप्शन में देखना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, ये देखिए, द पायलट वॉज फ्लाइंग हिज ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इटली, पायलट जो है ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन को उड़ा रहा था फ्रांस से इटली की तरफ। नहीं, ये गलत है, नॉट ट्रू स्टेटमेंट है ये। क्यों? क्योंकि वो फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ जा रहा था, तो ये क्या है? नॉट ट्रू स्टेटमेंट है। ओके स्टूडेंट, नॉट ट्रू, एक स्टेटमेंट होगी जो नॉट ट्रू है। सेकंड देखिए, ही वांटेड टू एंजॉय हिज हॉलीडे विद हिज फैमिली, वो अपनी फैमिली के साथ हॉलीडे एंजॉय करना चाहता था। यस, ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो हमें वो स्टेटमेंट बतानी है जो नॉट ट्रू है। एक तो फर्स्ट वाली नॉट ट्रू हो गई, सेकंड वाली ट्रू है, एक्सट्रैक्ट के अनुसार ये नॉट ट्रू नहीं है। थर्ड देखिए, द पायलट सो स्टॉर्म क्लाउड्स व्हेन ही वाज ओनली 50 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम पेरिस, ये देखिए, पायलट ने स्टॉर्म क्लाउड्स देखे जब वह 50 किलोमीटर दूर था पेरिस से। हाँ, ये स्टेटमेंट तो सही है क्योंकि उसको क्लाउड्स दिखे थे ना, वो बिल्कुल ब्लैक क्लाउड लाइक द माउंटेन। ओके, ये भी हमारी नॉट ट्रू स्टेटमेंट है। थर्ड वाली भी हमारी क्या है? नॉट ट्रू।
फर्स्ट वाले भी हमारी नोट ट्रू थी और थर्ड वाले भी नोट ट्रू है। अब फोर्थ देखते हैं। द ऑथर कंपेयर द क्लाउड टू ब्लैक माउंटेन। ऑथर ने क्लाउड्स को ब्लैक माउंटेन से कंपेयर किया। हाँ बिल्कुल, क्या ये ट्रू है। ओके, फिफ्थ वन, द कंपास एंड अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ द एरोप्लेन वर वर्किंग वेल। कंपास और दूसरे इंस्ट्रूमेंट एरोप्लेन के सही काम कर रहे थे? नहीं, काम करना बंद, डेड हो गए थे। तो इसका मतलब कौन सी नॉट ट्रू स्टेटमेंट है? एक तो फर्स्ट, एक थर्ड और एक फिफ्थ। ये देखिए कौन से ऑप्शन में है। ऑप्शन ए है 1 2 4, नहीं। बी है 2 3 5, यस सी आंसर है इसका, क्योंकि 1 3 5 है वो नॉट ट्रू स्टेटमेंट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। विच वर्ड डज कंट्री साइड नोट कोर्सपॉन्ड नोट इज सिनोनिम टू। तो इसमें कंट्री साइड का कौन सा सिनोनिम्स नहीं है? कंट्री साइड क्या होता है? रूरल एरिया को हम बोलते हैं, ग्रामीण प्रदेश जो होते हैं। तो इसमें ए ऑप्शन है लैंड आउटसाइड टाउन्स और सिटी। यस, सिटी के बाहर के जो टाउन के बाहर की ज़मीन है उसको हम क्या बोलते हैं? कंट्री साइड। ये रूरल एरिया को भी कंट्री साइड बोलते हैं। बिग सिटी, यस ये है इसका आंसर सी। बिग सिटी जो है वो कंट्री साइड का सिनोनिम्स नहीं है। ए रूरल रीजन और इट्स इनहेबिटेंट्स ये है। ओके, रूरल एरिया तो होता है ये ग्रामीण क्षेत्र, जो कंट्री साइड को ही बोलते हैं, और उसमें रहने वाले निवासी। ओके, फोर्थ वन देखिए अब हमारा। डिस्क्राइब ऑथर्स फीलिंग व्हाइल ही वॉज फ्लाइंग हिज एरोप्लेन बैक टू इंग्लैंड। ऑथर की फीलिंग हमें बतानी है जब वो अपने एरोप्लेन को उड़ा रहा था बैक टू इंग्लैंड को वापस जाने के लिए, तो उसकी क्या फीलिंग थी। देखो वो एक्साइटेड था ना, हॉलीडे एंजॉय करना चाहता था अपनी फैमिली के साथ। तो ये देखिए, द ऑथर वॉज वेरी एक्साइटेड व्हाइल ही वॉज फ्लाइंग हिज एरोप्लेन बैक टू इंग्लैंड बिकॉज ही वॉन्टेड टू स्पेंड हिज हॉलीडे विद हिज फैमिली एट होम। क्योंकि वो अपनी छुट्टी अपनी फैमिली के साथ इंग्लैंड में बिताना चाहता था, इसलिए वो बड़ा खुश था। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 वो है हमारा। What happened when the author turned the aeroplane 12 डिग्री वेस्ट। क्या हुआ जब जो है ऑथर ने अपने एरोप्लेन को 12 डिग्री वेस्ट की तरफ, इंग्लैंड की तरफ, टुवार्ड्स इंग्लैंड की तरफ मोड़ा, तो ऑथर के साथ क्या हुआ। अब इसका आंसर हमें देना है 40 to 50 वर्ड्स के अंदर। स्टूडेंट आपको सिलेबस पता ही है इंग्लिश का, आपको 20 to 30 वर्ड्स का 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, और 40 to 50 वर्ड्स का भी 2 क्वेश्चंस आते हैं, वो 3 मार्क्स का होता है। तो इसलिए आपकी प्रैक्टिस हो रही है कि आपका जो पेपर आएगा उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, तो अब इसका आंसर देखिए ज़रा। ये आपके 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है क्वेश्चन पेपर में। When the narrator turned the aeroplane 12 डिग्री वेस्ट towards England, he saw huge storm clouds. उसने देखा बड़े बड़े जो है तूफानी बादल उसके सामने थे, which looked like black mountain, और जो काले माउंटेन की तरह दिखाई दे रहे थे, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने। देन ए स्ट्रेंज एरोप्लेन केम इन फ्रंट ऑफ हिम, अचानक से एक अजीब सा एरोप्लेन उसके सामने आया, एंड डायरेक्टेड हिम द डायरेक्शन, उसको डायरेक्शन बताई कि किस तरफ मुड़ना है, और वो तूफान से निकल गया। देखिए मिस्टीरियस स्टोरी है ना, पता नहीं वो था भी नहीं था, लेकिन एक ब्लैक एरोप्लेन ने उसकी हेल्प की। द पायलट फॉलोड इट, पायलट ने उस ब्लैक एरोप्लेन का पीछा किया, एंड लैंडेड सेफली ऑन द एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट पर वो अपने सुरक्षित जो है उसने लैंड किया। तो स्टूडेंट ये वर्कशीट जो है आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।